जय हिंद बच्चों चौरी चौरा के जो घटना थी उस इवेंट्स को 100 साल हो चुके हैं और 100 साल पूरे होने पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि यार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। अमृत महोत्सव का मतलब ही यही था कि उन सभी इवेंट्स को याद करना जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसके बारे में आम जन को जागरूक बनाना, आज के लोगों को जागरूक बनाना। तो ये चौरी चौरा कांड क्या है? ये जो घटना है वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत संयुक्त प्रांत को आज का उत्तर प्रदेश कहते हैं कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में घटित हुई थी। और इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो असहयोग आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी भाग ले रहे थे उसका एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया और जिस पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसकी जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसमें आग लगा दी। इससे क्या हुआ कि थाने में उपस्थित सभी जो कर्मचारी थे उनकी डेथ हो गई। इस प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि जो हिंसा के सख्त खिलाफ रहने वाले जो गांधी जी थे, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर स्थगित करने की घोषणा कर दी। थोड़ा सा बैक में चले जाएं तो ये जो असहयोग आंदोलन था ये 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था और इस मूवमेंट में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं, विशेष रूप से मशीन निर्मित वस्त्रों, कानूनी, शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थानों का बहिष्कार शामिल था। मतलब जो शासक वर्ग था, जो कुशासन करने वाला शासक था, उसका हर तरह से असहयोग करना था, इसलिए इसको नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं। अब जब ये घटना घट गई चौरी चौरा वाली, तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने पुलिसकर्मियों की हत्या किए जाने की निंदा की। वास्तविक सहानुभूति प्रदर्शित करने और प्रायश्चित करने के लिए एक चौरी चौरा सहायता कोष की स्थापना भी करवाई। गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति को इस मामले में अपनी मर्जी के आगे झुकने पर विवश कर दिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो अदर नेता थे वो इस बात से हैरान थे कि जब स्वतंत्रता आंदोलन में नागरिक प्रतिरोध की स्थिति मजबूत हो रही थी और ऐसे में गांधी जी ने संघर्ष रोक दिया था, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने गांधी जी के फैसले पर अपनी निराशा भी व्यक्त की और स्वराज पार्टी की स्थापना करने का फैसला किया। अब जब ये आंदोलन निलंबित हो गया तो इसके बाद कई युवा थे, वो भारतीय राष्ट्रवादियों का इस आंदोलन से मोहभंग हो गया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में अहिंसा के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को खत्म नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, हमने असहयोग आंदोलन के बारे में जाना, उसके कारण और परिणाम जाने, ठीक है। इस असहयोग आंदोलन के जो बैक में था वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था कि जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये ध्यान दिया, ये कहा कि कभी भी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है, बिना किसी कारण के। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंट थी और रॉलेट कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया था कि जब वर्ल्ड वार एंड हो जाएगा तब देखेंगे कि भारत को स्वतंत्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस मूवमेंट ने देखा जाए तो बहुत हाइट तब गेन किया था जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, जब ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर थे, उन्होंने एक भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें लगभग 400 इनोसेंट इंडियंस, जिसमें बच्चे, महिलाएं और जवान शामिल थे, उनको मार दिया गया, ठीक है। अब जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ तो उस समय ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई थी। ऑटोमन मतलब तुर्की की फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार हो गई थी, ठीक है। तो उनके ऊपर कई सारी
हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज्ड की गई ताकि खलीफा की सत्ता को ख़त्म किया जा सके, खलीफा की पावर को कम किया जा सके। ठीक है, तो खिलाफत के लिए ही मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। इसी को खिलाफत इशू भी कहते हैं। बाद में ये मूवमेंट 1919 वाला नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ हो गया, उसी में जुड़ गया। ठीक है, तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक ये मुद्दा जाता है। ठीक है, मतलब असहयोग आंदोलन जाता है और चौरी चौरा कांड के साथ ही ये मूवमेंट समाप्त होता है, क्योंकि गांधी जी हिमसेल्फ 1922 में फरवरी में इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, मतलब इसको स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में इसके लिए सहमति व्यक्त की और बाद में से दिसंबर के अधिवेशन में इसको शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी। मूवमेंट में गांधी जी ने एक बात रखी थी कि नॉन वायलेंट होगा मूवमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बाईकाट करेंगे सिविल सर्विसेज को, कोर्ट्स को, आर्मी को, पुलिस को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, स्कूल्स को और फॉरेन गुड्स, और इवेंचुअली कह सकते हो हम लोग अगर चाहें तो रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, मतलब टैक्स अदा करने से भी हम लोग यहाँ पर मना कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट था वो गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित था, नॉन वायलेंट से प्रेरित था, और इसकी हम लोग चौरी चौरा की घटना की हम लोग अब सेंचुरी मनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद।